हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो, योर वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो, आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है, इट्स ओके। सो क्विकली कंफर्म कर दीजिए ऑल ऑफ यू, जितने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, जो जुड़ रहे हैं, तो क्विकली सभी कंफर्म कर देंगे। यस, डू इट क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन, ताकि हम डिस्कशन को शुरू कर सकें। मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। ओके फाइन, सो वी कैन स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर 1 मॉड्यूल ए एबीएम में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, अब उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। सो डेटा का क्लासिफिकेशन, डेटा का टेबुलेशन, इसको लेकर के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। द रॉ डेटा कलेक्टेड आर अरेंज्ड रैंडमली हैफेजर्डली। सो जो भी रॉ डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको जो उसका अरेंजमेंट है वो एक हैफेजर्डली अरेंज्ड डेटा होता है। सो वो रैंडम है और हैफेजर्डली अरेंज्ड है, यानी वो सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड नहीं है, जिसके कारण उसको यूज नहीं किया जा सकता या इन लिमिटेड वे उसको यूज किया जा सकता है। रॉ डेटा डज नॉट गिव एनी क्लियर पिक्चर एंड इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग एनी कंक्लूजन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। रॉ डेटा किसी प्रकार का कोई क्लियर पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लियर पिक्चर, और उसका रिजल्ट क्या है कि अगर हम उसको इंटरप्रेट करना चाहें या किसी प्रकार के कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें, तो वो प्रोसेस डिफिकल्ट बन जाएगा। या ब्रॉडली हम ये कहें कि रॉ डेटा को वर्चुअली हम यूज नहीं कर सकते। टू मेक डेटा अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल एंड लोकेट सिमिलैरिटीज, डेटा रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन। तो अगर हमने डेटा को अंडरस्टैंड करना है, आफ्टर ऑल फॉर व्हाट वी हैव कलेक्टेड द डेटा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर हमने डेटा को अंडरस्टैंड करना है, नंबर 1, अगर हम डेटा को कंपेरेबल बनाना चाहते हैं, हमने किसी तरह से उसको कंपेयर करना है विद डिफरेंट पैरामीटर्स, या उसमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो लोकेट करनी है, रिलेशनशिप्स लोकेट करनी है, तो उस केस में डेटा को क्लासीफाई करना पड़ेगा। सो डेटा विल रिक्वायर क्लासिफिकेशन। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डेटा को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आवर आंसर विल बी कि डेटा को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, कंपेरेबल बनाने के लिए और डेटा में सिमिलरिटीज को लोकेट करने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। नो, क्लासिफिकेशन क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन क्लासिफिकेशन? अगर क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन टू डेटा, then what is classification? So classification is the method of arranging data. तो ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है डेटा को अरेंज करने का इनटू होमोजेनस ग्रुप और क्लासेस। होमोजेनस एक होता है, हेट्रोजेनस एक होता है होमोजेनस। सो होमोजेनस मीन्स सिमिलर,
एंड हेट्रोजेनस होता है अलग अलग, डिफरेंट. तो हियर वी हैव टू फॉर्म सिमिलर ग्रुप्स और क्लासेस based on common characteristics present in that data. उस डेटा के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल एज, चाइल्ड का एज, अडल्ट्स का एज, सीनियर सिटीजन्स का एज. तो कुछ ना कुछ इसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. उसके बेसिस के ऊपर हम एक होमोजेनस ग्रुप और होमोजेनस क्लास को क्रिएट करते हैं. तो जब डेटा को उस प्रकार से अरेंज किया जाए तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इन डिस्पैच डिपार्टमेंट ऑफ ए बैंक, in the process of sorting letters, the letters are classified according to cities and further arranged according to streets. So ये एक और एग्जाम्पल हो गया. किसी बैंक के डिस्पैच डिपार्टमेंट के अंदर जब लेटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है तो लेटर्स का जो सॉर्टिंग है वो स्टेट वाइज, फिर सिटी वाइज और मे बी देन स्ट्रीट वाइज उसका सॉर्टिंग किया जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आई होप with the help of these two examples the concept of classification will be clear to all of you. अब क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या रहते हैं? There are different bases for classification. तो अंडरस्टैंड करते हैं क्लासिफिकेशन के ये बेसिस कौन कौन से हैं. सो वन इज क्वालिटेटिव बेस. एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव पैरामीटर. सो डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम क्वालिटी और सम एट्रीब्यूट. तो डेटा का जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो किसी क्वालिटी या किसी एट्रीब्यूट के बेसिस के ऊपर किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेवल ऑफ विजडम ऑफ अडल्ट्स, लेवल ऑफ कंपिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज. सो एम्प्लॉयज का विजडम, एम्प्लॉयज का कंपिटेंस जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्वालिटेटिव पार्ट में आ जाता है. इट्स सब्जेक्टिव. सो वन बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनको हम गुण अवगुण कहते हैं. सो दिस इज वन मेथड जिसके बेसिस के ऊपर हम डेटा का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. नो सेकेंड बेसिस इज quantitative base. So quantitative base measurable होता है. So data is classified according to some quantitative characteristics. So कुछ quantitative यानी जिनको काउंट किया जा सकता है, they are in the form of numbers like kilometers, like salary, लाइक वेजेस, और हाउसेस के केस में लाइक रेंट. तो ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव बेसिस हैं तो जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्वालिटेटिव बेसिस को हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स के बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं. तो आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया ये सभी को एकदम क्लियर है. और अगर ऐसा है तो क्विकली हम पोस्ट कर देंगे NQ, नो क्वेश्चन टाइप कर देंगे अपने चैट बॉक्स में.
सो सभी स्टूडेंट्स ये कंफर्मेशन भेज देंगे मुझे बाय टाइपिंग NQ नो क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। यस, क्विकली कंफर्म कर दीजिए। हर चीज़ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है और आपने प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो भेज दीजिए ज़रा ये कंफर्मेशन। ऑल ऑफ यू सभी कंफर्म कर देंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं सभी कंफर्म कर देंगे क्विकली। देन जियोग्राफिकल बेस। सो ये थर्ड हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जियोग्राफिकल बेस। तो इसके अंदर हम डेटा का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल रीजन्स और जियोग्राफिकल लोकेशंस। So geographical regions, geographical locations. Now these may be districts, these may be in the form of towns, these may be in the base of religions, or maybe, sorry, not religions, regions, and this may be on the base of nations, countries. So जब हम डेटा को इन बेसिस के ऊपर लेट अस से 10 टाउन्स जो एक पर्टिकुलर पैरामीटर को फुलफिल करते हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट्स, 30 रीजन्स, 32 नेशंस, लाइक दिस। सो जब ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। देन फोर्थ वन, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस। सो क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल ये टाइम को रिलेट करता है, जैसे ये अकर होता है, हैपन होता है, तो इसका क्लासिफिकेशन हम उस बेसिस के ऊपर करते हैं। सो डेटा इज क्लासिफाइड और अरेंज्ड बाय द टाइम ऑफ अकरेंस। तो वो इवेंट कब अकर हुआ, कब वो इवेंट हैपन हुआ। सो इन टर्म्स ऑफ टाइम इट मे बी ईयर्स, it may be in terms of months, weeks, or even days or hours. Now, फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी के जो रेट्स हैं वो आवरली बेसिस के ऊपर और मिनट्स के बेसिस के ऊपर चेंज हो जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड डेटा हमारा टेम्पोरल बेस्ड डेटा हो जाएगा या क्रोनोलॉजिकल, जैसे वो हैपन हो रहा है, जो हिस्ट्री बन रही है, तो उस क्लासिफिकेशन को बेस को हम क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस कहेंगे। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के बेस हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और ये जो हमने लास्ट वन को देखा है क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। और टाइम सीरीज के ऊपर स्टैटिस्टिक्स में हमारा एक पूरा चैप्टर है। तो this classification, the chronological or temporal base, so this is also known as time series data. तो I'm sure यहाँ तक हर चीज अच्छे से हमें क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो बेसिस के बाद टाइप्स। सो पहले था किस आधार पे करते हैं, और अब है इसकी काइंड्स, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो इसमें ब्रॉडली 3 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। तो एक क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड हो जो। सो जब वो क्लासिफिकेशन
एक करेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है, तो वी कॉल इट वन वे क्लासिफिकेशन। तो उसको हम कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन। तो इसमें सिंगल करेक्टरिस्टिक को लिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। सो जैसे एम्प्लॉय को क्लासिफाई किया गया बैंक के अंदर, सब स्टाफ कितने एम्प्लॉयज हैं, क्लर्क्स कितना नंबर है, ऑफिसर्स कितना नंबर है। तो हमने यहाँ पे उनके डेजिग्नेशन के बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया। सो बैंक के अंदर लेट अस से 10,000 टोटल एम्प्लॉयज हैं, उसके अंदर 1,000 हमारे पास लेट अस से सब स्टाफ है, 6,000 हमारे पास क्लर्क्स हैं और 3,000 हमारे पास ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पे हमने उनके डेजिग्नेशन के बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया। तो इसको हम कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन। Now this classification can be two-way also. So let us see what is two-way classification. So when classification is based on two characteristics instead of one characteristic, so ये दोनों ही characteristics happened हैं, exist करते हैं at one point of time, तो इसको हम कहते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। तो जब एक करेक्टरिस्टिक्स है, सिंगल करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये वन वे, और अगर ये टू करेक्टरिस्टिक्स है तो ये कहलवाएगा टू वे। सो टू वे क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल। बैंक एम्प्लॉइज क्लासिफिकेशन इज डन सब स्टाफ और क्लर्क्स, और उसको हम ऐड कर लेते हैं उनकी सैलरी रेंज। सो कितना सब स्टाफ है, कितने क्लर्क्स हैं, और साथ में उनका सैलरी रेंज क्या है। सो क्लर्क का सैलरी रेंज अलग अलग हो सकते हैं, सब स्टाफ का अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ सर्विस उनकी जो सैलरी रेंज अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे हमने दो एस्पेक्ट्स को बेस बनाया टू मेक द क्लासिफिकेशन, तो इसको हम कहेंगे टू वे क्लासिफिकेशन। और तीसरा है मल्टी वे क्लासिफिकेशन। तो मल्टी वे क्लासिफिकेशन में वी टेक इनटू अकाउंट मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दो से ज्यादा। So these can be 3, these can be 4, these can be 5, so on. दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को जब लेंगे तो वी कॉल इट मल्टी वे क्लासिफिकेशन। और हम अपनी ऊपर वाली एग्जाम्पल को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। so उसमें एक एलिमेंट हम और ऐड कर देते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज डेटा एज सब स्टाफ एंड क्लर्क्स, तो ये एक करेक्टरिस्टिक हुआ। देन उनका सैलरी रेंज, ये दूसरा करेक्टरिस्टिक्स हुआ। और तीसरा उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक पर्टिकुलर जोन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे तीन करेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो जब हम डेटा का क्लासिफिकेशन दो से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर करें तो वी कॉल इट मल्टी वे क्लासिफिकेशन। एंड आई एम श्योर यहाँ तक जो कुछ भी हमने सुना देखा, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, और हमने इसको नोट भी कर लिया है। तो क्विकली मुझे स्माइल करके दिखा देंगे फटाफट, तो वो कंफर्मेशन होगा आपका दैट यू नाउ अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप हर चीज़ अब
अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो भेज दीजिए वो कंफर्मेशन और स्माइल करके दिखा दीजिए क्विकली, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करेंगे इनके क्वेश्चंस को। सो जो कुछ भी हमने किया उसके क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ में कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर बन सके। कर दीजिए कंफर्म ऑल ऑफ यू, सभी कंफर्म कर देंगे। मैं वेट कर रहा हूं कंफर्मेशन का। सो डू इट क्विकली। ओके फाइन, तो लेट अस सी द क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाई इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी फॉर डेटा। सो डेटा को क्लासिफाई करना क्यों नेसेसरी है? टू मेक द डेटा रैंडम, to make the data understandable, comparable, and locate similarities, to make the data difficult to interpret, to make the data impossible to draw conclusions from। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस को बड़ी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज नो वी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। यस, व्हाट विल बी योर आंसर? तो आप चाहें तो अपने नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस आंसर देने से पहले। यस, वेरी करेक्ट। तो आंसर हियर इज बी, दैट इज डेटा को बेहतर अंडरस्टैंडेबल करने के लिए, कंपेरेबल करने के लिए, और उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन? तो हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन द क्लासिफिकेशन? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अरेंजिंग डेटा इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अरेंजिंग डेटा इनटू रैंडम ग्रुप्स, मेकिंग डेटा इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट, और नन ऑफ द अबव। तो इसका क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यस, व्हाट इज द आंसर? वेरी करेक्ट। तो आंसर हियर इज ए, डेटा को ग्रुप्स में अरेंज करना उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिए जाएंगे, उनमें से आपको पिकअप करना होगा क्वालिटेटिव बेस। तो इट कुड बी क्वांटिटेटिव ऑल्सो, इट कुड बी क्वालिटेटिव, इट कुड बी जियोग्राफिकल ऑल्सो, और इट कुड बी टेम्पोरल ऑल्सो। और यहाँ पे हमने आंसर देना है क्वालिटेटिव बेस। किलोमीटर्स, सैलरी, विजडम और जियोग्राफिकल रीजन्स। तो इनमें कौन सा आपको लगता है ये डेटा क्लासिफिकेशन के लिए वो बेस क्वालिटेटिव बेस है? सो क्वालिटेटिव बेस कौन सा है? यस, द आंसर इज विजडम, आंसर इज सी। सो वो क्वालिटेटिव है बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट और सम क्वालिटी। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ जियोग्राफिकल बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन? तो यहाँ गिवन ऑप्शन में से जियोग्राफिकल बेस क्या है क्लासिफिकेशन के लिए? किलोमीटर्स, सैलरी, विजडम, या जियोग्राफिकल रीजन? ये तो बहुत आसान सा आंसर है, एंड एवरीवन शुड बी एबल टू डू इट। तो जैसा क्वेश्चन है उसी प्रकार का उसमें आंसर भी अवेलेबल है। यस, इट इज जियोग्राफिकल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन? इनमें क्वांटिटेटिव बेस कौन सा है? किलोमीटर्स, सैलरी, विजडम और जियोग्राफिकल रीजन? तो क्वांटिटेटिव बेस इनमें से कौन सा है?
सो क्वांटिटेटिव बेस में हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर्स आ जाएंगे, एक नहीं 2। ए आंसर भी सही है और उसके साथ साथ बी आंसर भी सही है। तो यहाँ पे हमारे आंसर आएंगे ए एंड बी। तो जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ टेम्पोरल बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? सो क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस, किलोमीटर, सैलरी, विजडम और ईयर्स। तो विच वन ऑफ दीज इज टेम्पोरल बेस? टेम्पोरल बेस कौन सा है? सो इसमें टेम्पोरल बेस हमारा बन जाता है ईयर्स। तो जब हम इसको टाइम्स में दिखा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखा रहे हैं, तो इट इज टेम्पोरल, सो ईयर्स। फ्रेंड्स, और क्वेश्चन कवर करने से पहले क्विकली आपका अगर लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हो तो उसको क्विकली कंप्लीट कर देंगे, डू इट क्विकली। और इस पेज के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो उसको अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया तो उसको जरूर रीड करिए। तो बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो लाइव क्लासेस की सफिशिएंसी के बारे में है, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो कंटेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। सो लाइक डिसलाइक जिनका अभी तक भी नहीं हुआ है क्विकली उसको कंप्लीट कर देंगे। मैं वेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उसको कंप्लीट कर दीजिए। व्हाट इज टाइम सीरीज डेटा? टाइम सीरीज डेटा हम किसको कहते हैं? डेटा दैट इज रैंडमली अरेंज्ड, डेटा दैट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, so data which is classified by geographical region or location, data which is classified by time of occurrence। इनमें से किसको हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा? सभी क्वेश्चंस अब आपको बहुत आसान से लग रहे होंगे बिकॉज अब हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यस, वेरी करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज arranged by time of occurrence, time of happening। What does raw data refer to? raw data हम किसको कहते हैं? ऑप्शंस हैं data which has been arranged into homogeneous group, data that gives a clear picture, data that has been randomly arranged, और data that is impossible to interpret। तो किसको हम कहते हैं रॉ डेटा? क्वेश्चन नंबर 8। सो किस डेटा को कहेंगे रॉ डेटा? यस, सो द डेटा जिसको हमने अरेंज किया हुआ रैंडमली, सो डेटा विच हैज बीन रैंडमली अरेंज, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं, एक रैंडम वे में उसको अरेंज किया है। व्हाट डज इंटरप्रेटिंग रॉ डेटा बिकम वेरी डिफिकल्ट? सो बिकॉज इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर, because it is arranged into homogeneous group, because it is classified according to some common characteristics, or because it is randomly arranged। So why does interpreting raw data becomes very difficult? क्यों very difficult बन जाता है raw data को interpret करना? So it is because it is randomly arranged, क्योंकि इसको randomly arrange किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। What does classification help locate in data? So classification डेटा को लोकेट करने में कैसे हेल्पफुल है? डिफरेंसेस को लोकेट करता है, रेंडमनेस को लोकेट करता है, सिमिलैरिटीज को लोकेट करता है, या अनप्रेडिक्टेबिलिटी को रिलेट करता है, लोकेट करता है? So what will be the answer? So certainly it is the similarities। So similarities को लोकेट करता है। चलिए फ्रेंड्स,
आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। तो मैं आपके साथ फिर शेयर करना चाहूँगा, अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर आपने अदर देन दिस लेसन कुछ पूछना हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और तीसरा हमारी ऐप है, उसका जो मैसेज बॉक्स है, NS Tour ऐप का मैसेज बॉक्स, तो मैसेज बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लेसन। तो आप क्वेश्चन देंगे तो उसको सूटेबली हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे आपको। चलिए अब आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। तो वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।